आप ही कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो सड़क पे आप उनको अपमानित क्यों कर रहे हो? क्या तेली जाति को सड़क पे निकलने से आपकी यात्रा खराब हो जाती है? बार भी इन 19 एमएलए ने नहीं कहा कि पटना के किसी चौराहा पे रामविलास पासवान की मूर्ति लगवा दो, ये नहीं कह सकते महोदय। लेकिन लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष इशारा करते, बोलना इनको था यूजीसी पे, दलित के नेता हैं देश के, ये नहीं बोलेंगे। सरकार ने कहा कि हम तमाम टोले बसावटों में सड़क निर्माण कर रहे हैं और हमने इतना लाख करोड़ रुपया खर्च किया। तो सरकार ने ये जब मान लिया कि टोलों और बसावट बढ़ी है, तो क्या सरकार की शिक्षा विभाग की ये नैतिक जिम्मेवारी नहीं थी कि अगर टोले बढ़े हैं, बसावट बढ़े हैं, तो उस गांव में हम प्राइमरी स्कूल खोलें कि नहीं खोलें? महोदय, देश का एक ऐसा कोई कॉलेज बता दीजिए महोदय, अगर आपको वकालत करना है अंग्रेजी में किताब आती है, मेडिकल की पढ़ाई पढ़नी है अंग्रेजी में किताब आती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी है अंग्रेजी में किताब आती है। दलित के, पिछड़ों के जितने गांव में स्कूल है, क्या सरकार ने कभी ऐसा प्रयास किया कि यह जो गरीब के बच्चे हैं उनके बसावटों में हम स्कूल खोल दें और अंग्रेजी की पढ़ाई और अंग्रेजी के शिक्षक हम अनिवार्य कर दें? नहीं हुआ महोदय। एक नारा महोदय मुझे याद आ रहा है, लोकसभा के चुनाव में बड़ी प्रचलित हुआ था महोदय, नारा लगा कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। देश का हिंदुत्व का नारा देकर के हम सारे लोगों को एक किया गया। अभी वर्तमान में जब यूजीसी की बिल आई, उसमें यह कहा गया कि दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करे, इसके लिए मैं कानून बना रहा हूं। तब नारा, सर हुजूर, नारा बदल गया, हटो नहीं तो कटोगे। महोदय, नारा में देखिए कितना जल्दी बदलाव आ गया। हमने तो यह भी देखा महोदय, सड़क पर जिनको इस सदन में यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम से ये नारा लगाते हैं, सड़क पे उनकी जाति सूचक का कह करके देश के प्रधानमंत्री को भी अपमानित करने से नहीं छोड़ा। क्या कहा महोदय? तेलिया तुम्हारी जगह कब्रिस्तान में। इस तरह के देश में नारे लगे। महोदय, क्या इस देश का कोई ओबीसी दलित का बेटा ये नारा लगाया? महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि गांव में शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। इसके लिए अगर सरकार प्रखंड में कॉलेज का निर्माण करना चाहती है, उसके पहले हर टोलों में प्राइमरी स्कूल का निर्माण करना अति आवश्यक है, क्योंकि बिहार की आधी आबादी दलित ओबीसी के बच्चे जो है एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अगर बिहार में शिक्षा विभाग अगर इतनी सशक्त है, तो इस देश का बिहार का एग्रीकल्चर कॉलेज, बिहार का पशुपालन कॉलेज, बिहार का फिशरी कॉलेज, जितने कॉलेज है, मगध यूनिवर्सिटी हो, दरभंगा यूनिवर्सिटी हो, महोदय, क्या बिहार में वैसे बच्चे नहीं हैं जो किसी कॉलेज के, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं हो सकते? महोदय, एग्रीकल्चर कॉलेज यूपी का वाइस चांसलर, फिशरी कॉलेज यूपी का वाइस चांसलर, महोदय पशुपालन कॉलेज यूपी का वाइस चांसलर। आप इतना खर्च कर रहे हैं महोदय, तो मुझे लगता है कि बिहार में ये दोहरी नीति सरकार के द्वारा लगातार अपनाई जा रही है महोदय। सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, लगातार महोदय बिहार में शिक्षा स्तर गिरता जा रहा है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी जब महोदय आते हैं सदन के अंदर, सीधे ऊपर देखते हैं, वहां देखते हैं महोदय जहां पत्रकार लोग बैठते हैं। उसके बाद विरोधी दल के नेता को तुम तड़ाका न जाने क्या, पहले कुछ था नहीं था, इसी पे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करने लगते हैं। महोदय, इस देश का एक ऐसा कोई राज्य बता दिया जाए महोदय जिसका बजट
2005 के पहले जो वर्तमान की बजट है, कौन ऐसा राज्य है महोदय जो 2005 के पहले उस राज्य का आज के बराबर का था महोदय? 2005 के पहले, 90 के पहले, 96 के पहले सोना का कितना कीमत था महोदय? आज कितना कीमत है महोदय? तो जब 2096 में सोना का कीमत 2000 रुपए हो सकता है, आज उसकी कीमत 1 लाख रुपए हो सकता है, तो महोदय जाहिर सी बात है कि किसी भी राज्य में आज के युग में तो बजट तो बढ़ेगा ना महोदय। बजट बढ़ना लाजमी है महोदय। और मैं ये कहना चाहता हूं महोदय, अब जैसे इसी सदन में तो बिहार सरकार लगातार, मैं बिहार के किसी माननीय मंत्री को जो बिहार में लगातार पूरे एक एक जिला में दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा सड़क पे आंदोलन कर रहा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है, वो अपने अधिकार के लिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि इसी राज्य में रहने वाला दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा अगर सड़क पे आंदोलन कर रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है कि उसको बुला करके आप पूछिए कि भाई आपको कौन सी बात की कमी है, आप क्यों आंदोलन पे उतारे हो। ये सरकार नहीं पूछती। वोट के समय कहती है सरकार कि हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, आप सड़क का निर्माण कर रहे हैं। हम सभी मानते हैं कि आपने सड़क का निर्माण बड़े पैमाने पे किया, लेकिन हम महोदय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी सड़कें की निर्माण सरकार कर रही है अडानी और अंबानी को देकर के, और सरकार सदन में कह रही है कि बिहार के महिलाओं को हमने 10,000 रुपया दिया बकरी पालन करने के लिए। 1-1 हजार, 2-2 हजार, 5-5 हजार करोड़ रुपए का अडानी और अंबानी अगर बिहार में काम कर सकता है, तो क्या बिहार की महिलाएं 10,000 रुपया लेकर के सिर्फ बकरी ही चरा सकती है क्या? आप बिहार की तमाम महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं ये कह करके कि आप 10,000 रुपया मैंने आपको दिया है व्यापार करने के लिए। आपने बकरी खरीदा कि नहीं? आपने मुर्गी खरीदा कि नहीं? आपने सुअर खरीदा कि नहीं? महोदय, मैं बिहार में इसलिए नहीं जन्मा हूं कि सरकार मुझे 10,000 रुपया बकरी चराने के लिए देगी और अडानी और अंबानी 5-5 हजार रुपए का बिहार में काम करेगा। हम इसलिए नहीं जन्मे हैं महोदय, हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। सरकार को यह जिम्मेवारी बनती थी कि अगर बिहार का नाई जाति का बेटा कलकत्ता और बंबई में जाकर के काम कर सकता है, तो आप उनको चौराहे पे सैलून खोलने के लिए 5 से 10 लाख रुपया दो। लोहार का बेटा चौराहे पे वेल्डिंग खोलने के लिए उनको 10 से 15 लाख रुपया दो। ये अगर आप किए होते तो बिहार की तरक्की न जाने बहुत दे रहे हैं भाई। नाना भी प्रधान महोदय ये बोल रहे हैं, आप महोदय सड़क पे देखिए कितने चतुर हैं महोदय। दरभंगा से आए हैं, सड़क पे नारा लगाते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ और सदन में भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में। इनको दो चेहरा, ये कहां से चलेगा महोदय? दौड़ी चेहरा। ये हमें कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो सड़क पे आप उनको अपमानित क्यों कर रहे हो? क्या तेली जाति को सड़क पे निकलने से आपकी यात्रा खराब हो जाती है? ये सड़क पे आप क्यों कह रहे हो? ये कहने का आपको अधिकार नहीं है। यूजीसी बिल के लिए बिहार के दलित ओबीसी का बेटा अगर प्रयास कर रहा है कि हमको रिजर्वेशन कॉलेज में पढ़ने के लिए मिलना चाहिए, तो बिहार के मुख्यमंत्री को आना चाहिए सामने बोलने के लिए। आप बिहार में दे दो। कहा कि जातीय जनगणना हुई महोदय बिहार में, सरकार ने क्या कहा? जल्दी से 65% आरक्षण दे दो और नहीं तो यह भाजपा वाले लोग न्यायालय चले जाएंगे। जब मेरी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा महोदय कि रिजर्वेशन लाओ और जल्दी से लागू करो, नहीं तो कुछ लोग न्यायालय चले जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था महोदय कि न्यायालय चले जाएंगे? इसका मतलब यह है कि आप बिहार में लोगों को ठगने के लिए 65% का रिजर्वेशन लाते हो और आपको पता होता है कि ये लोग न्यायालय जाएंगे, इनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने भी वही किया महोदय। हमारे बच्चों के लिए बिल लाया, उनको पता था
कि ये बिल पास होने वाला नहीं है, मैसेज दे दो, मामला न्यायालय में जाएगा तो ये ठंडा पड़ जाएगा। ये कहावत से इन लोग चलते हैं महोदय। धीरे से पीछे से हमारे लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष इशारा करते हैं, बोलना इनको था यूजीसी पे, दलित के नेता हैं देश के, ये नहीं बोलेंगे, हमसे बुलवा रहे हैं, हमसे बुलवा रहे हैं। देश के नेता हैं इनके नेता। स्वर्गीय जब रामविलास जी थे महोदय, जब सदन में थे महोदय, वही रामविलास पासवान जी ने स्वर्गीय बेचारे कहा सदन में कि ऊंची जाति को रिजर्वेशन मिला है, मुझे बहुत खुशी है, ये इनके नेता ने कहा था महोदय। और जब आज हमें रिजर्वेशन मिला उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इनके नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारे लोगों ने कभी विरोध नहीं किया महोदय। एक मिनट रुक जाओ महोदय। हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी को ये लगातार हमेशा कोर्ट करके 50 साल के राजनीतिक करियर में उनका कहीं कोई दाग नहीं था, हमेशा ही उनके बेचारे सब कहते हैं। लेकिन एक बार ये नहीं बोलते हैं कि ये उन्हीं के कृपा से पहली बार बिहार विधानसभा का सदन का मुंह देखे। उनको एक बार धन्यवाद भी देना चाहिए। बार बेचारे कहते हैं, ये कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए महोदय। वो बेचारे नहीं, हम लोग सबके, आप बैठ जाए महोदय, इनको बोलने दिया। वो हम सबके अभिभावक महोदय। आपकी भी बारी आ गई तो महोदय, वो हमसे सबके अभिभावक। लेकिन 19 एमएलए जीत के आए, एक बार भी 19 एमएलए ने नहीं कहा कि पटना के किसी चौराहा पे रामविलास पासवान की मूर्ति लगवा दो, ये नहीं कह सकते महोदय। लेकिन सुनिए सदन से, अरे भाई आप चिंता मत करिए, अगर बिहार और पूरा देश उनको मांगता तो आपस में। माननीय सदस्य आपके पास मात्र 2 मिनट का महोदय, ये मैं ये कहना चाहता हूँ महोदय, इनको बोलने दें। मैं ये कहना चाहता हूँ महोदय, आप अपना भाषण जारी रखिए। सरकार ने महोदय नल जल योजना, आप बैठ महोदय ऑर्डर में लिया जाए महोदय, नल जल योजना सरकार ने लाई महोदय। इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के 5800 ऐसे टोले हैं जहां पे सरकार के द्वारा नल जल योजना चालू नहीं की जा सकी। ये घोषणा हुई इसी सदन में, और घोषणा के बाद ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा महोदय कि बचे हुए बसावट में नल जल योजना लगेगी। क्या हुआ महोदय? हम जो अभी देखे महोदय कि जितने भाजपा के माननीय मंत्री हैं महोदय, भाषण एक मिनट महोदय, जितने भाजपा के माननीय मंत्री महोदय हैं सबका बजट घटा दिया गया, और जितने जेडीयू के मंत्री हैं सबका बजट उठा दिया गया। वही वाला मामला हो गया महोदय, चंदवा वाला मामला हो गया महोदय कि हम बकरी चरावें और आपका बजट ज्यादा लेके, वही मामला हो गया महोदय। महोदय आप कृपया आसन ग्रहण करें महोदय। तो अब 5 मिनट तो विपक्ष उन्हीं लोगों के द्वारा ले लिया गया महोदय। अंत में महोदय सिर्फ हम एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं महोदय, और हमने ये जरूर आग्रह किया है महोदय आपसे। एक अंत में मैं आग्रह कर रहा हूं महोदय कि स्वर्गीय रामविलास जी हम सबों के अभिभावक थे, देश के और बिहार के गरीब गुरबा के लिए उन्होंने महोदय बहुत काम किया। सरकार से मैं मांग करता हूं कि पटना के किसी चौराहे पे उनका आदमकद मूर्ति सरकार के द्वारा लगाई जाए महोदय। अंत में महोदय 70,877.61 करोड़ के खर्च का महोदय विधानसभा में जांच हो, जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई हो, लंबित यूजीसी डीसीबी बिलों की समीक्षा हो, ऑफ द बजट उधारी पर सफाई दी जाए और वित्तीय पारदर्शिता के लिए कड़े कदम उठाए जाए महोदय। धन्यवाद महोदय।